आज का जो हमारा टॉपिक है एडवांस क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में वो है कि उत्तम विकल्प का चुनाव करना। देखिए, जब हम किसी भी गारमेंट का सिलेक्शन करते हैं या फैब्रिक का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को या बहुत सारे स्टेप्स को ध्यान में रखना होता है कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं कि जिनको अगर हम अप्लाई करते हैं या जिनका हम ध्यान में रखते हैं तो उनका जो सिलेक्शन है वो इजीली हो जाता है। तो जिसमें हमारे पहले कुछ थे कि जैसे कि हमारी जो प्रॉब्लम है समस्या को परिभाषित करना कि यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हुए किस कारण से हुई है, तो उसको सॉल्व करने के लिए उसमें सही ऑप्शंस का सिलेक्शन करना, यानी कि उनमें से सिलेक्ट करना कि जो भी जितने भी हमारे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जितने भी हमारे विकल्प हैं या ऑप्शंस हैं उनको हमें निकालना है कि मतलब एक साइड रखना है कि क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये हो सकता है। तो उससे पहले हम उस प्रॉब्लम का जो जिस कारण से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उस कारण का पता लगाना है, यानी अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है कि किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें इस प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई है। फिर उसके बाद आता है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है उसका सॉल्यूशन निकालना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। तो उसमें हम बहुत सारे सिर्फ एक ही विकल्प को यानी एक ही ऑप्शन को नहीं रखते, उसमें हम बहुत सारे ऑप्शंस को रखते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑप्शन अगर आप रखते हैं या एक ही विकल्प रखते हैं तो उसका सॉल्यूशन उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वही हो। तो इसी तरह हम 2-3 ऑप्शन रखते हैं कि क्या पता इस ऑप्शन से इस पे थोड़ा बेनिफिट और लॉस दोनों हो, तो क्या पता एक ऑप्शन से लॉस हो ज़्यादा। तो इसी तरह इतने कम से कम भी नहीं, हमारे पास कुछ ऑप्शन होने चाहिए, यानी कुछ ऐसे विकल्प होने चाहिए जिनको ध्यान में रखकर हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो उसको जो विकल्प हम चूज़ करते हैं उनमें भी हम अपने परिवार के साधन को, अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं। तो उसके बाद हम एक सही ऑप्शन का सेलेक्ट करते हैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, या फिर अपने जो भी हमारे कह सकते हैं कि जो भी हमारे सही ऑप्शन होता है हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उसी का हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें अब आता है हमारा कि उत्तम विकल्प का चुनाव करना, यानी कि देखिए अगर हमारे 4-5 ऑप्शन है, उन ऑप्शंस में से सिर्फ हमें एक बेस्ट ऑप्शन का सिलेक्ट करना है ताकि जो हमारे डायरेक्टली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनता है या बन सकता है। तो इसमें है सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। तो देखिए उपरोक्त संभावनाओं के बारे में विचार किया हमने कि क्या ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो सकती है या इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ऐसे हमने बहुत सारे विकल्प रखे, बहुत सारे ऑप्शंस रखे। तो उसमें बाद में हमें सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि जिसके द्वारा हमारे प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो विचार करके संभावित हल जो परिवार के उपयुक्त हो चयन किया जाता है। परिवार के मुखिया को वस्त्र के प्रकार, उससे पूरी होने वाली आवश्यकताएं जैसे हमारा परिवार यानी कि जो हमारी फैमिली है, मुखिया को वस्त्र के प्रकार में यानी कि उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, उससे पूरी होने वाली आवश्यकता को उसको ध्यान में रखना होता है। मौसम संबंधी आवश्यकताएं, इन सब के बारे में विचार करना पड़ता है कि किस मौसम में हमें किस प्रकार का फैब्रिक पहनना चाहिए, यानी कि वो मौसम के अकॉर्डिंग भी हो। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो इन्हीं सब के बारे में उसको विचार करना होता है। इसके साथ ही वस्तु की कीमत और देख रेख के बारे में भी सोचना आवश्यक होता है कि देखिए कि जो हम गारमेंट्स खरीद रहे हैं वो कितना कॉस्ट का है या वो कितना कॉस्टली पड़ सकता है, यानी कि उसकी कीमत को भी ध्यान में रखना होता है। क्योंकि देखिए जब हम एक मंथली इनकम बनाते हैं तो उसमें हमारा पहले से ही तय हो जाता है कि हमारा कितनी जो हमारी इनकम है किस चीज़ में लगेगी। तो उसको अगर हम कोई चीज़ नहीं खरीद रहे हैं उसी इनकम में से, उसी बजट में से, तो हमें उस चीज़ को खरीदने के लिए उसकी कीमत यानी कि हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है
या हम कितने पैसे में उस चीज़ को खरीद सकते हैं, या फिर उसको खरीदने के साथ साथ उसको हम देखते हैं कि उसकी देख रेख ईजी है, या थोड़ा उसकी देख रेख में भी हमें बहुत सारी सावधानी बरतनी होती है कि ऐसा गारमेंट्स लेना चाहिए जिसकी देख रेख भी ज़्यादा ना हो, यानी कि देख रेख आसानी से हो सकती है। और सफाई न केवल धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है कि मान लीजिए सफाई नहीं, बल्कि उसकी साफ सफाई या देख रेख को भी नहीं, तो लेकिन उसकी जो धन है, जो उसमें हम व्यय लगा रहे हैं, उसको भी हमें अपनी एक दृष्टि में रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम उसको कितने बजट में खरीद सकते हैं, या कितने ज़्यादा से ज़्यादा धन में खरीद सकते हैं, क्योंकि देखिए हमें अपना बजट भी ध्यान में रखना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कितने कम पैसे में उस चीज़ को खरीद सकते हैं। तो ऐसी हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को या इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं कि वो हमारे वेदर के अकॉर्डिंग हो, उसकी देख रेख यानी उसकी केयर है वो इजी हो, वो हमारे बजट में है या नहीं है, या उसको हम खरीद सकते हैं या नहीं, या हो सकता है कि कम से कम पैसे में हम उसको खरीद पाएँ। तो सभी दृष्टि से सोचने के पश्चात मुखिया की पसंद नापसंद ही अंतिम उत्तर नहीं होता है। ये देखिए जो सभी यानी कि जितनी भी हमारी दृष्टि होती है, दृष्टि से सोचने के बाद हम जो मुखिया की पसंद होती है नापसंद, यानी कि उसको पसंद आ भी रही है या नहीं भी आ रही है, अंतिम उत्तर नहीं होता है। उसे भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि उसके परिवार के सदस्य और दोस्त उसे किस प्रकार के वस्त्र पहनना देखना चाहते हैं, कि ऐसा क्योंकि देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी पसंद से गारमेंट खरीद लेता है, लेकिन कई बार उसको ये चीज़ें भी देखनी होनी चाहिए कि क्या वो चीज़ उसकी फैमिली को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, वो जिस टाइप सर्कल में बैठा है क्या वो उसको पसंद आएगी या नहीं आएगी। इन छोटी-छोटी चीज़ों को भी देखना होता है। तो यही छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं कि ऐसा वस्त्र जो आपके साथ-साथ दूसरों को भी अट्रैक्टिव करता हो, दूसरों को भी पसंद आता हो, तो तभी एक अच्छी पर्सनैलिटी आपकी बन पाती है, तभी आप दूसरों की ओर या दूसरे व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो गारमेंट्स उनको पसंद आते हैं। तो इसी तरह गारमेंट्स का जो सिलेक्शन होता है, वो इस तरह से करना चाहिए कि आपकी पसंद के साथ-साथ या आपके ऊपर जो गारमेंट्स अच्छा लग रहा है, उसके साथ-साथ वो और व्यक्तियों की आँखों को भी अच्छा लगे, या उनको भी अच्छा लगे, उनको भी अट्रैक्टिव करता है। तो इसमें फैमिली भी है, अपने दोस्त भी है, फ्रेंड सर्कल भी है, या अदर कोई व्यक्ति आता है या अनजान कोई व्यक्ति है, वो भी अगर देखता है तो उसको भी अच्छा लगना चाहिए। उसे ऐसे वस्त्र का सिलेक्शन करना चाहिए जो उसे अच्छा दिखाए, यानी कि उसकी एक तरह की पर्सनैलिटी को उसकी एक पर्सनैलिटी को दिखाए, उसकी पर्सनैलिटी शो होती है कि यानी कि उसका एक व्यक्तित्व निखर के आता है कि एक मान लीजिए आपने कोई इतना ऐसा गारमेंट्स खरीदा है कि जो आपकी एक पर्सनैलिटी जो है आपकी पहले से ही उसमें और ज़्यादा निखार ला रहा है, उस पर्सनैलिटी को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो आप ऐसा गारमेंट्स का सिलेक्शन करते हो कि आपकी फैमिली तो फैमिली आपके आपके ऊपर भी वो अच्छा दिखाएगी, ठीक है? उसके परिवार को पसंद हो, यानी कि मतलब कि जो व्यक्ति गारमेंट्स खरीद रहा है उसी के परिवार को वो पसंद हो, उसके कार्य के अनुरूप हो, यानी कि देखिए जिस प्रकार का व्यक्ति कार्य करता है, मेन चीज़ ये होती है कि जिस भी प्रकार का व्यक्ति कार्य करता है उसको उसी कार्य के अकॉर्डिंग देखिए वस्त्र को सेलेक्ट करना होता है। क्योंकि देखिए यहाँ तो मैंने एक मेंस की बात की है, लेकिन अगर आप अदर चीज़ भी सोचते हो, मान लीजिए आपने कोई ऐसा गारमेंट्स खरीदा है फैशनेबल, लेकिन आपको काम करना है फिलहाल घर में, तो आप पहली बात तो उस गारमेंट्स को आप घर में पहन कर के, या आप मान लीजिए आपने कोई ऐसा ही लेटेस्ट फैशन का कोई गारमेंट्स लिया है जिसको आपको तुरंत कुछ और काम भी करना पड़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि आपका वो गारमेंट आपको उस काम में कंफर्टेबल फील नहीं करा रहा है, क्योंकि वो उस काम को करने में आपको दिक्कत या परेशानी उत्पन्न हो रही है। तो गारमेंट्स को इस तरह से
सिलेक्ट करना होता है कि आप काम को भी बहुत ईज़िली कर सकते हो या अपने वर्क के अकॉर्डिंग उसका सिलेक्ट करो, जो आपका जो ध्यान है वो आपका अपने काम के ऊपर हो, ना कि अपने गारमेंट्स के ऊपर हो या अपने कपड़ों के ऊपर ही आपका पूरा प्रॉपर ध्यान हो जाता है। क्योंकि देखिए जब कई बार वस्त्र इरिटेट करने लगते हैं या किसी काम को करने में परेशानी उत्पन्न करते हैं, तो हमारा जो ध्यान होता है वो अपने काम को ना लेकर के अपने वस्त्र पर बार-बार ध्यान जाता है। तो जो वस्त्र होता है उसको इस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए कि जो आपके बिल्कुल आपके काम के अकॉर्डिंग हो, आप उसको पहन करके अपना काम ईज़िली करता हो, या आप किस एरिया में काम कर रहे हो, या आपका काम सिर्फ़ इतना है कि आपको जैसे कि आप एक तरीके से सिर्फ़ आपको बैठ कर के काम करना है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने गारमेंट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं कि जो देखने में अट्रैक्टिव भी हो और नॉर्मल जो आपको काम अच्छे से करने में सुविधा प्रदान करते हैं और उसके सामाजिक समूह के उपयुक्त हो, यानी कि वो जिस एनवायरनमेंट में व्यक्ति रहता है, जिस समुदाय में वो रहता है या जिस जिस भी एरिया में वो काम कर रहा है, या वो किसी की मान लीजिए वो किसी भी ऐसी पोस्ट पर है जहाँ उसको एक अच्छे प्रॉपर गारमेंट्स की ज़रूरत है। मान लीजिए अगर किसी का ऑफिस वर्क है तो उसको सूट की ज़रूरत होती है, कोट की ज़रूरत होती है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपने गारमेंट्स को खरीदता है, यानी जैसा उसका वर्क होता है उसी अकॉर्डिंग उसको अपना गारमेंट सेलेक्ट करना चाहिए, यानी कि अपने सामाजिक समूह के अकॉर्डिंग उसको अपने गारमेंट्स को खरीदना चाहिए। जिस समूह में वो रह रहा है या जिस समूह या जिस एरिया पे वो रहता है या जिस जो आपका ग्रुप है उसमें हर व्यक्ति किस प्रकार के गारमेंट्स को पहनता है, तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखना होता है। तो स्टूडेंट्स जो ये टॉपिक है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक बताऊँगी इसी के आगे का।